अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन के हवाले से तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम तर मालूमात बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा दाखिला लिया है या उन्होंने नए प्रोग्राम में दाखिला लिया है या उनका कोई पहले प्रोग्राम उन्होंने पास कर लिया है, कोई क्लास पास कर लिया उसके बाद अभी दूसरा दाखिला लिया है, या आप पहली मरतबा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखें, ये आपके लिए है। इसमें मैं तमाम प्रोसीजर के ऊपर बात करूँगा। अगर आपका दाखिला कन्फर्म हो चुका है और आपको पता चल गया है कि आपका दाखिला इस जो अभी सेमेस्टर आपने जिसमें दाखिला लिया है आटम 2021 में अगर आपने दाखिला भेजा है तो उसमें कन्फर्म हो गया है, उसका कैसे पता चलेगा इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी एक बनाई हुई है। तो मैं थोड़ा सा आपको आगाह करता चलूँ कि जैसे आप CMS के ऊपर इसके ऊपर जहाँ पे आप फ्रेश एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट कर देते हैं और आपका वेरीफाई होने के बाद मैट्रिकुलेशन भी लिखा हुआ आ जाता है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे और यूनिवर्सिटी एक जो है ना आपको आईडी और पासवर्ड देगी, वो आईडी और पासवर्ड आपको मिल गया है और आप वो CMS के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी मज़ीद डिटेल भी आप CMS के ऊपर चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट के मतलब। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होने के बाद इसके बाद आपने क्या करना है। तो इसमें मैं अभी प्रोग्राम वाइज बात करूंगा। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि अभी सबसे पहले हम बात करेंगे BA एसोसिएट डिग्री इन प्रोग्राम है, BA BCom जिसको कहते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे। अच्छा, मैट्रिक और FA का ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है कि उन्होंने असाइनमेंट्स तैयार करनी है और अभी उनकी डेट भी कुछ नज़दीक आ रही है असाइनमेंट सबमिट करने की। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि BA वाले स्टूडेंट्स और मैट्रिक FA वाले स्टूडेंट्स के बारे में भी हम देखेंगे। मैट्रिक FA BA BCom ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी इनके ट्यूटर लिस्ट जारी करेगी CMS पोर्टल के ऊपर और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाई है कि आपके ट्यूटर कहाँ पे शो होंगे, कैसे आप उनको मालूम कर सकते हैं और उनके डिटेल कैसे हासिल कर सकते हैं। आप अपने ट्यूटर्स को वहाँ से नोट करने के बाद अपनी असाइनमेंट्स लिखेंगे। असाइनमेंट्स लिखने के बाद आप ट्यूटर को बाय डाक अपनी असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक FA और BA प्रोग्राम यानी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और BCom की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने बुक्स प्रिंट करना शुरू कर दी हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को बुक्स भेजी जा रही हैं, कुछ स्टूडेंट को बुक्स मिल भी गई हैं। ये डिपेंड करता है आपके एडमिशन कंफर्म होने के बाद की बात, यानी आपने जैसे ही फ़ीस जमा करवा दी थी उसके 45 डेज़ के बाद आपको बुक्स भेजना शुरू कर दी थी यूनिवर्सिटी ने। तो आपने करना क्या होता है, यूनिवर्सिटी जो पैकेट भेजती है बुक्स का उसमें बुक्स भी होती हैं और उसके साथ असाइनमेंट्स भी होती हैं, आपने लिखनी है और ट्यूटर्स को रसाल कर देनी है। अब उसके लिए अगर आपके पास बुक्स नहीं पहुंचती तो आप यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है उसमें असाइनमेंट शेड्यूल के ऊपर जाते हैं। इसमें अगर आप BA देखें सेमेस्टर आटम 2021 BA के ऊपर जाएंगे और आप देखेंगे कि BA BCom का शेड्यूल क्या है। इसमें देखें 6 क्रेडिट आवर्स की जो बुक्स हैं उनका शेड्यूल ये आ रहा है 20-15 यानी जनवरी की 20 और फरवरी की 15 और मार्च की 15 और अप्रैल। इसी तरह अगर हम 3 क्रेडिट आवर्स की बुक्स को देखेंगे तो उसमें मशक जो 1 है वो 15 तारीख फरवरी की और अप्रैल की अगर अप्रैल की जो है ना 15 है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 असाइनमेंट्स एक साथ भी भेज सकते हैं, 4 असाइनमेंट एक साथ भी भेज सकते हैं। आपने फॉलो करना है लास्ट डेट को और लास्ट डेट से पहले आपने लास्ट जो मशक है उससे की जो डेट है उससे पहले आपने ट्यूटर्स को सबमिट कर देनी है। तो इस तरह आपकी ये जो
असाइनमेंट्स हैं ये ट्यूटर्स तक पहुंच जानी चाहिए वक्त से पहले पहले। उसके बाद एग्ज़ाम होंगे आपके, और वो एग्ज़ाम अब देखें अप्रैल में अगर आ रहा है तो इसके असाइनमेंट्स डेट ख़त्म होने के बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे इसकी BA BCom प्रोग्राम की। अब इसके बाद आ जाती हैं जो है ना, अगर एक बात मैं बताता चलूँ कि अगर बुक्स आपके अवेलेबल नहीं हैं, आपके पास बुक्स नहीं पहुंचती, तो आप बुक्स को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक्स का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे अपना जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तमाम बुक्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से बुक्स PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, और मार्केट में भी बुक अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बुक्स नहीं पहुंचती तो आपके पास असाइनमेंट्स भी नहीं पहुंचेंगी। असाइनमेंट शेड्यूल के बिल्कुल नीचे असाइनमेंट्स लिखा हुआ है, आप यहां से अपनी जो असाइनमेंट्स है वो चेक कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे मैट्रिक FA के बाद नीचे बैचलर की हैं, एसोसिएट डिग्री और BS BBA BEd सब की यहाँ पे असाइनमेंट मौजूद हैं। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ से अपने जो कोड हैं उनके मुताबिक अपनी जो असाइनमेंट्स है वो हासिल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे असाइनमेंट हासिल कर लेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद इसके हवाले से यूनिवर्सिटी ने जो ये जारी किया है नोटिफिकेशन, उसके मुताबिक जो प्रोग्राम इसके अंदर शामिल हैं एसोसिएट डिग्री और BS BEd MA MSc MEd MPhil और PhD, इनकी जो मशक़ें हैं वो आपने किस तरह हल करनी है और क्या करना है। याद रहे कि आपने ये जो प्रोग्राम है जिसमें BS BEd प्रोग्राम है और MA MSc MEd MPhil और PhD प्रोग्राम्स हैं, इनकी आपने जो असाइनमेंट्स हैं वो आपकी LMS के ऊपर ही अपलोड होंगी और आपने उनको टाइप करना है, ना कि लिखना है। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से वाज़ेह ऐलान किया गया है कि आपने उसको टाइप करना है, लिखना नहीं है। लिखी सिर्फ जाएंगी BA लेवल तक, BA एसोसिएट डिग्री तक आप जो है ना वो उसको लिखेंगे। बाकी ऊपर की जितनी क्लासेस है उसको आप टाइप करके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे LMS का जो पोर्टल है उसमें आप सेंड करेंगे। ये LMS आपको नज़र आगे LMS पोर्टल जो नज़र आ रहा है इसके सामने, तो इस तरह आप इसके ऊपर असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी BA BCom का तो ये प्रोसीजर है। इसके बाद आ जाते हैं हम BEd का। BEd में 3 प्रोग्राम हैं इसके। उसके अलावा BS प्रोग्राम में, BS में आपको पता है कि कितने ज़्यादा प्रोग्राम इसमें शामिल हैं, इसके सारे प्रोग्राम जितने भी इसमें शामिल हैं। उसके बाद MA जो लास्ट टाइम ऑफ़र किया गया है, इसके बाद ऑफ़र नहीं होगा। ये इसके जितने भी प्रोग्राम शामिल हैं, MA उर्दू है, हिस्ट्री है, अरबिक है, एट्सट्रा, तमाम के तमाम। इसमें क्या करना है आप लोगों ने इसमें असाइनमेंट तैयार करके आपने LMS के ऊपर अपलोड कर देनी है। यहाँ पे इसका LMS का यूज़र ID और पासवर्ड यूनिवर्सिटी आपको बाई SMS अरसाल करेगी या आपके जो CMS पोर्टल है उसके अंदर आ जाएगा। इसकी मुकम्मल डिटेल आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी तलबा तक पहुँचा देगी। तो आपके जो प्रोसीजर हैं जिसमें ये प्रोग्राम शामिल हैं, बैचलर से ऊपर जितने प्रोग्राम हैं, यानी BA BCom के ऊपर जितने भी प्रोग्राम हैं जिसमें BEd है, BS है, मास्टर लेवल के जितने प्रोग्राम हैं, MEd है, इनमें क्या करना है आपने, इसमें आपने करना क्या है कि आपके 3 हिस्से होंगे सेमेस्टर में। एक होगा असाइनमेंट्स का, वो अपलोड करनी है आपने। दूसरा वर्कशॉप का है, वर्कशॉप आपने लेनी है जो ऑनलाइन LMS के थ्रू ली जाएंगी। और तीसरा हिस्सा एग्ज़ाम का है। जब आप तीनों में पास होंगे तो आपका जो है ना सेमेस्टर क्लियर होगा। अदरवाइज़ आपका, अगर असाइनमेंट्स, एक बात याद रख लें कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स में फ़ेल होता है उसको फ़ेल तस्वर किया जाता है,
और जो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है या वर्कशॉप में फ़ेल हो जाता है उसको 1-2 मौके दिए जाते हैं। उसमें जो प्रोसीजर है फ़ीस अदा करने का, जिसकी अगर हम बात कर लें रीअपीयर या अगेन रीअपीयर की फ़ीस, उसके मतलब अभी तक यूनिवर्सिटी ने मेथड वाज़िया नहीं किया, लेकिन उसका अभी ऐसा चल रहा है कि पिछले मेथड को चेंज करके अभी अगर किसी का रीअपीयर या अगेन रीअपीयर आएगा तो उसको फ़ीस उसी वक्त अदा करनी होगी एग्ज़ाम से पहले ताकि उसका जो सब्जेक्ट रीअपीयर है उसका भी रोल नंबर स्लिप के अंदर नाम आ सके। तो इसके मतलब मैं मज़ीद कंफर्म होने के बाद कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। और जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो बीए हैं, बीएससी, उसके बाद बीकॉम, बीएड और मास्टर लेवल के जितने प्रोग्राम हैं उनकी जो कंप्लीट बुक्स हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ बुक्स की जगह पे कंप्लीट यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आपको हर किस्म की बुक्स मिलेंगी, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा जो मेन पॉइंट है सीएमएस का, वो आप याद रखें कि अगर सीएमएस के ज़रिए ही तमाम तरह की मालूमात अब यूनिवर्सिटी सीएमएस ये जो विंडो सामने नज़र आ रही है इसमें इसका जो आईडी है और पासवर्ड है इसका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं या कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अगर जहाँ से आपने दाखिला भिजवाया है उसको बार बार पूछें और फ़ोन करें, उससे रब्ता करें। अगर आपने ख़ुद दाखिला भेजा है तो अपने जो जहाँ से आपने फॉर्म अपलोड किया था, सबमिट किया था, वहाँ पे कंप्लीट डिटेल आ रही होगी। इस तरह आप अपनी डिटेल हासिल करें, उसको वक्तन फ़ौक्तन चेक करते रहें। सारी डिटेल यूनिवर्सिटी जो है वो उसी के अंदर शामिल करेगी, तो उसको अपडेट करती रहेगी। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको कंप्लीट आगाही फराहम करने की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।